कोटा एक ऐसा शहर जो सपनों के लिए जाना जाता है, पर यहाँ के कुछ सपने कभी पूरे नहीं होते। हर साल हजारों स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, पर कुछ अपने मंजिल तक पहुँच नहीं पाते। ये उनमें से एक अर्जुन की कहानी है, जो अपना सपना लेकर आया था, लेकिन जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसे और उसके परिवार दोनों को हिलाकर रख दिया। अर्जुन अपना सूटकेस के साथ एक हॉस्टल बिल्डिंग में एंटर करता है। हॉस्टल का हॉल और कॉरिडोर काफी सुनसान थे। अर्जुन को एक रूम मिलता है, जिस रूम में एक लड़की ने सुसाइड किया था, पर अर्जुन इस सच से दूर था। पहली रात जब अर्जुन पढ़ाई कर रहा होता है, तो उसे डोर के बाहर किसी के कदम की हल्की आहट सुनाई देती है। अर्जुन सोचता है होगा कोई हॉस्टल मेंबर, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसे घंटी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। फिर वो सोचता है कि हॉस्टल में तो कोई घंटी ही नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर वो दरवाजा खोलता है तो कॉरिडोर खाली होता है। वो अच्छे से देखने के बाद रूम में वापस चला जाता है। अर्जुन को लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ रातों तक अर्जुन को लगातार आवाज सुनाई देती है। कभी किसी की हल्की हंसी की आवाज, तो कभी दरवाजे का खोलना और बंद होना। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। एक दिन अर्जुन को एक अलमारी दिखाई देती है, जिससे वो खोलता है और इसे वहां से एक डायरी मिलती है। अर्जुन सब कुछ छोड़कर वो डायरी पढ़ने लगता है, और अर्जुन उस डायरी में कुछ ऐसा पढ़ लेता है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब अर्जुन उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि वो डायरी एक लड़की की थी, जिसका नाम वेरोनिका था। वो भी अपने सपनों को पूरा करने आई थी, पर उसका सपना हमेशा के लिए सपना रह गया। वेरोनिका एक ब्राइट स्टूडेंट थी, जो अपने परिवार के सपने को पूरा करने कोटा आई थी, लेकिन यहाँ की इंटेंस कंपटीशन और अकेलापन उसके मन पर असर करने लगा। वो अपना फीलिंग्स अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहती थी, लेकिन हर बार जब वो कॉल करती तो पेरेंट्स कहते हैं, हमें तुमसे बहुत उम्मीद है बेटा, तुम्हें बस और मेहनत करना है। ये सब सुनकर वेरोनिका बहुत अकेला फील करती है। और हाँ दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा आपसे दूर रहने गया है, तो वो पढ़ाई तो कर ही लेगा। पेरेंट्स को पढ़ाई से हटकर बात करना चाहिए, हेल्थ के बारे में पूछना चाहिए, जिससे सबका हालत वेरोनिका की तरह ना हो जाए। फिर से हम अपने कहानी पर आते हैं। जैसे जैसे वेरोनिका अपने तन्हाई और स्ट्रेस से लड़ती गई, उसका मन और भी ज़्यादा विचलित होता गया। और एक रात उसने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की कि अब उससे नहीं हो रहा, उसे घर वापस जाना है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे डांट कर चुप करा देते हैं। ये सब पढ़ने के बाद अर्जुन फाइनल और लास्ट नाइट का पैरा डायरी में पढ़ता है, और वेरोनिका कहती है, आज मैं बहुत अकेली हूँ, कोई मेरी बात समझने वाला नहीं है। शायद यही मेरी किस्मत है। अपने पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के चक्कर में मैं खुद किसी का सपना बनकर रह जाऊंगी। ये लिखने के बाद वेरोनिका उसी कमरे में अपने जीवन की अंतिम सांस ली, और वहीं पंखे पर लटक के सुसाइड कर लिया। ये सब पढ़ने के बाद अर्जुन 2 मिनट के लिए एकदम शांत हो जाता है, और अचानक से उस पंखे की तरफ देखता है जिसमें अंजलि ने सुसाइड की थी। वो बहुत डर चुका था। अर्जुन डर से कांपने लगता है, और उसे हिलने में भी डर लग रहा था। आप खुद इमेजिन करिए दोस्तों, एक खाली कमरा, उसमें अकेले आप, और अर्जुन की जगह वो डायरी आप पढ़ रहे होते, तो आपका क्या रिएक्शन होता, कमेंट में ज़रूर बताएं। उसके बाद अर्जुन जैसे तैसे सोने जाता है, और उस रात अर्जुन को किसी के रोने की आवाज़ आती है। जब उसने देखा तो रूम के कॉर्नर में एक लड़की अपना सिर झुकाए बैठी थी, और अचानक से उठकर उसके तरफ आने लगती है। अर्जुन जोर से चिल्लाता है,
पर हैरान करने वाली ये बात थी कि जैसे ही बाकी लोग उसके रूम में आते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। उसके बाद अर्जुन समझ जाता है कि वो वेरोनिका ही है जो इतने दिनों से उसे परेशान कर रही है। अर्जुन तुरंत अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहता है, मम्मी यहाँ कुछ है, कुछ तो अजीब है। वो लड़की जो वहाँ थी वो अब यहाँ है, मुझे बचा लो मम्मी। लेकिन उसके पेरेंट्स को समझ नहीं पाते, पर वो निकल जाते हैं अर्जुन से मिलने के लिए। पर सब हैरान तो तब होते हैं जब वो सारे लोग और अर्जुन के पेरेंट्स अर्जुन को पंखे पे लटके दिखते हैं। सारे लोग हैरान हो जाते हैं और इसी तरह कोटा में हर साल कई जाने जाती है, जिसका रीज़न सिर्फ पढ़ाई को बताया जाता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है, पर ऐसी और भी रियल हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं उन सभी पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को खुद से दूर भेजते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक वार्निंग है उन सभी पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को खुद से दूर भेजते हैं बिना किसी इमोशनल सपोर्ट के। कभी कभी जो दिखता है वो सिर्फ स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि कुछ अनजानी ताकत होती है जो उन्हें उस राह पर ले जाती है जहाँ से लौटना बहुत मुश्किल होता है।